से रोकते थे, पापा नहीं मना करते थे, कंप्यूटर चाहे जितना मर्जी चलाओ, लेकिन भाई को खुद ख्याल था अपनी चीज़ों का, तो वो फिर कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए लगाता था और फिर वो बंद करके मतलब रख देता था कि हमने खेल लिया। ज़्यादा है कि अभी भी दही लगी हुई है मुँह पे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा कई सालों तक इलेक्ट्रिक चीज़ों को यूज़ ना किया जाए तो वो बाकी भी उसके जो पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो अब अल्लाह जाने वो सही है कि नहीं। असल में पेरेंट्स की भी गलती है यहाँ पे। बच्चा ज़रा सा रोता है, तंग करता है, तो पेरेंट्स उनको ना जल्दी से मोबाइल पकड़ा देते हैं कि चलो बेटा यहाँ पे ये देखो कार्टून ये वो। तो बच्चों को किसी और चीज़ से, टॉयज़ वगैरह से बहलाना चाहिए। लो आड़ू तो अड़े से होता है ना, अनार। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसमें कोई शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए कि लड़के हैं तो लड़के नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, अपने काम इन्होंने खुद ही करने हैं, किसी ने बाहर से नहीं आके करना। ये इस तरह का बच्चों को शुरू से माइंड ना सेट करें कि लड़का है तो नहीं कर सकता, लड़की है तो करेगी। नहीं, लड़के भी अपना काम खुद कर सकते हैं और ये सुन्नत भी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करना पसंद करते थे। तो मुझे गिफ्ट मिला था, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी PS4 किसने दिया था और कहाँ से आया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, अब मैं ना बच्चों को क्या सिखाने लगी हूँ, जो हम बचपन में खेला करते थे, क्या उसे कहते हैं स्ट्रैप्स रखने होता है। जो मैं खेलती थी वो मैं अपने तरीके से बताने लगी हूँ। बाकी आप लोग जिस तरह से खेलते थे वो आप लोग मुझे बताइएगा। आज मैं बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसे करते हैं, गेम कैसे खेलते हैं, मोबाइल की दुनिया से निकालने का यही तरीका एक अच्छा है कि आप अपने बच्चों के साथ खुद मिलकर खेलें, तो वो भी इंजॉय करेंगे और मोबाइलों से बाहर निकलेंगे। ठीक है, चलो भाई। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, फ्लोर पे ये देखो, ये बॉक्स बनाएंगे बड़ा सा, ये है 1 नंबर। फिर दूसरा बनाएंगे, ये होता है 2। फिर हम तीसरे पे जाएंगे, ये होता है 3rd एंड 4th। फिर होता है 5 नंबर का, ये 5 है। फिर आता है 6 और 7। ठीक है, ये हम कर लेते हैं 6 है और ये 7 है। हमारे पास एक होता है पत्थर या फिर हमारे छोटा सा स्टोन पकड़ के हम पहले 1 में फेंकते हैं। ठीक है, 1 में फेंक के हमने इसमें पाँव नहीं रखना होता, हमने छलांग लगा के पहले इसमें जाना है, फिर इसमें जाना है, फिर इसमें पाँव रखना है। ज़्यादा है कि अभी भी दही लगी हुई है मुँह पे। सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर हमने 3 में पाँव रखना है, नहीं दोनों इकट्ठे पाँव फिर दोनों बॉक्स में रखना है 3 और 4 में। फिर 5 में एक पाँव रखना है, फिर 6 और 7 में 2 पाँव रख के फिर यू टर्न करना है, छलांग लगा देनी है इस साइड पे होके, फिर यहाँ पे, फिर 2, फिर 1 और यहाँ से फिर पत्थर पकड़ के यहीं से छलांग लगा देनी है। अब दूसरे में हमने जब दूसरी बारी लेनी है तो दूसरे में फेंकना है स्टोन। फिर हमने 1, फिर 2 स्टेप यहाँ पे रखने हैं, पाँव के दोनों पाँव यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक, फिर 2 करके फिर यहाँ से यूँ छलांग लगा के सीधे होके यहाँ पे और फिर यहाँ से स्टोन पकड़ के यहाँ छलांग लगा के बाय। ठीक है, फिर 3 नंबर में बॉक्स में हमने स्टोन फेंकना है। ठीक है, जिसका इधर उधर चला गया तो उसकी बारी आउट हो गई, जिसका लाइन के ऊपर आ गया उसकी भी बारी आउट हो गई, दूसरा बंदा लेगा। ये होता है खेल का रूल। जिसने 7 सारे बॉक्स ख़त्म कर लिए वो विनर होता है। तो क्या नाचो मैं? समझ नहीं आ रहा। जब हम खेलेंगे ना इकट्ठे मिलके तो फिर आपको समझ आएगी। मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि ये होता क्या और हमने कैसे खेला। कोई और गेम बताओ। कोई और गेम हम क्या खेला करते थे, हम खेलते थे ऊंच नीच खेलते थे कि ऊंची जगहों पे हमने भागना होता है। बाकी मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है, मैं तकरीबन 6-7 इतने मार्च के जितने थे जब हम खेलते थे। नहीं, वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, मैं तकरीबन होंगी 11-12 साल की, आपसे बड़ी थी। तो फिर हम कंप्यूटर के ऊपर गेम खेलते थे। नहीं, मैं तकरीबन 13-14 साल की थी तब पापा ने कंप्यूटर लेके दिया था भाई को। वो भी भाई की बहुत ज़्यादा ज़िद पे कि उसने मैट्रिक के बाद उसने कोर्स करना था कंप्यूटर का। तो वो कहता जब तक मेरे पास कंप्यूटर नहीं होगा मुझे कैसे समझ आएगी। तो फिर पापा ने, इनके नाना अबू ने उनको कंप्यूटर लेके दिया था, जो कि आज भी उनके घर में मौजूद है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो सिर्फ उसकी विंडो का मसला हुआ था, विंडो ख़राब हो गई थी, तो बाकी वो सारे उसके पार्ट्स ठीक थे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा कई सालों तक इलेक्ट्रिक चीज़ों को यूज़ ना किया जाए तो वो बाकी भी उसके जो पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो अब अल्लाह जाने वो सही है कि नहीं।
इसके पापा कह रहे थे कि मैं राहिम को भी कंप्यूटर लेके दूंगा, लेकिन राहिम को अभी पहले सीरियस होना है पढ़ाई में, और अल्लाह हेल्प करे। इस दफ़ा तो फर्स्ट टर्म के पेपर इन्होंने एवं सौ ही दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम अच्छे करेंगे इंशाल्लाह। और अब इनको ये मैंने सिखा दिया गेम। माज ने नाश्ता कर लिया है, जावियार का भी नाश्ता कंप्लीट हो गया है, शावीर और राहिम अभी उठे हैं, तो इनको नाश्ता करवाते हैं और फिर देखते हैं। आज वैसे भी इनके बाबा ने जल्दी आ जाना है, तो इनके बाबा की भी रोटी बनानी है 2 बजे से पहले। राहिम की जो टेकन वाली दुनिया ना, इनसे हमने थोड़ा सा बाहर निकलना है। टेकन का भी टाइम होता है। राहिम कंप्यूटर भी हम सिर्फ आधे घंटे के लिए चलाया करते थे। नहीं, मैं कंप्यूटर पे खेलती थी ना भाई के साथ, तो वो फिर हम आधे घंटे के लिए खेलते थे। उसका भी हमें टाइम मिलता था कि चला के नहीं रखना बिल्कुल, तो उसको भी हम बड़े तरीके से यूज़ करते थे। और भाई खुद समझदार था, ये नहीं कि पापा हमें किसी चीज़ से रोकते थे, पापा नहीं मना करते थे, कंप्यूटर चाहे जितना मर्जी चलाओ, लेकिन भाई को खुद ख्याल था अपनी चीज़ों का, तो वो फिर कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए लगाता था और फिर वो बंद करके मतलब रख देता था कि हमने खेल लिया बस, अब नहीं यूज़ करना अब और ज़्यादा। अरे हाँ भाई हाँ। तो आप लोग भी, अगर आप मैरिड है, आपके बच्चे हैं, तो आप लोग बच्चों को भी इस तरह की चीज़ें सिखाएं। और बाद गेम्स होती है जो कॉपी में हम खेलते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये गेम भी मैं बच्चों के साथ बच्चों को कहती हूँ खेलो आपस में, तो ये भी हम खेलते हैं। ये देखो माज, चलो माज को ये गेम भी आती है, और हालांकि मुझे भूल गई है, लेकिन बस खेलते रहने से आ जाती होती है समझ। लेकिन अभी ये देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी हो जाती है गेम। ये देखें, टाई हो गया, टाई। हाँ टाई हो गया। ये इस तरह की गेम खेलें, और इस तरह की भी गेम्स होती हैं। ये देखो, ये बॉक्सेस बनते हैं, ये डॉट लगा के, इस तरह के हम ये बहुत खेलते थे क्लास में। फारिग टाइम हमने कोई शरारत ही करनी होती थी, हम फ्रेंड्स में बैठ के तो यही खेलती थी। चलो मैंने ये बनाया है, चलाओ हम खेलते हैं, ये मैंने लाइन लगा दी, अब आप लाइन लगाओ, तो ये अपने अपने बॉक्स बनते थे। आप लोगों ने भी इस तरह के गेम खेले होंगे, अपने बच्चों को भी बताया करें, क्योंकि अब तो वक्त ही और आ गए हैं ना, दौर ही और आ गए हैं, तो वो फिर बच्चों को नहीं पता चलता। ये देखो मेरा बॉक्स बन गया है, और यहाँ पे मैं अपना टी लिख दूँगी। तो इस तरह से ना बहुत मज़ा आता था इन एक्टिविटीज़ में। और फिर जो होती थी, पर्चियाँ बनती थी, बादशाह, वज़ीर, चोर, सिपाही, और फिर चांदी, सोना, हीरा, इस तरह की पर्चियाँ बना के भी गेम खेलते थे, तो वो भी, उसमें भी बहुत मज़ा आता था। बादशाह, वज़ीर, चोर। अब हम तो 4 लोग हैं, तो हम खेल सकते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ इंशाल्लाह खेलूँगी बादशाह, वज़ीर, तो ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे। ये देखें, तो ये देखो आपने मेरा बना दिया दोबारा से। अच्छा, इस तरह की गेम्स बच्चों को बताएं, बच्चे इंजॉय करेंगे। अब मैं आपको इससे ये बात कर रही थी कि बच्चों को मोबाइलों के अलावा तो कुछ पता ही नहीं है, कि वो समझते हैं मोबाइल ही ज़िंदगी है। असल में पेरेंट्स की भी गलती है यहाँ पे। बच्चा ज़रा सा रोता है, तंग करता है, तो पेरेंट्स उनको ना जल्दी से मोबाइल पकड़ा देते हैं कि चलो बेटा यहाँ पे ये देखो कार्टून, ये वो। तो बच्चों को किसी और चीज़ से, टॉयज़ वगैरह से बहलाना चाहिए, बजाय इसके कि वो, ये देखिए माज होशन है, ये माज के बॉक्स बनने लगे, बॉक्सेस। देखा, ये बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया साथ में। अच्छा, इनको किसी को नहीं पता चलता ना कि ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो वो फिर अगले बंदे की वो हो जाता है, बॉक्स बना लो ना, ये भी बन जाएगा एक लाइन से। तो इस तरह की, जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, पहले तो उनको टॉय से खेले, जब टॉय से बोर होने लग जाए तो उनको इस तरह की गेम्स बताएं, क्योंकि बच्चे अब जैसे जैसे उनका माइंड बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे वो खुद बड़े हो रहे हैं, तो उनको ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाएं। और इनके पापा कहते हैं मैं पार्क लेके जाऊंगा, वहाँ पे हम क्रिकेट खेलेंगे, तो आप मेरे साथ चलो। जल्दी उठो, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी करेंगे और गेम भी खेलेंगे, लेकिन बच्चों से अभी सुबह उठा नहीं जाता। अब आप लगाओ ना, कहीं और लगाओ। पहले आप लगाओ। नहीं, आपका बना है ना, तो अब आप एक और लो। देखो ना कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा है। आपने मेरे ज़्यादा बनवा दिए, अगर ये आप भी लगाते तो सिर्फ एक ही बनना था। आपने डबल लाइंस क्यों लगाई है? हाँ, ये डबल लगा दी ना, ये एक ही लगानी थी। ये मेरा बन रहा। चलो जी, ये तो मैं सिखाने के लिए इनको बता रही थी, बाकी जब खेलेंगे ना फिर कोई बात नहीं, आप ही जीते हो।
हाँ जी, बच्चों की हार में भी जीत होती है, बच्चे हमेशा विनर होते हैं, विन करते हैं। लेकिन आप जीते। कोई बात नहीं मामा, तो माँ बाप को बच्चों से जीतना नहीं पसंद, माँ बाप को बच्चों से हारना पसंद होता है कि बच्चे खुश हो जाए, आप लोग जीत जाओ। वाह दीदी। तो बाकी इनको इब्राहिम थोड़ा सा और बड़ा होगा तो इसको वो भी गेम सिखाऊंगी मैं। वो नाम, जगह, चीज़ एक ही वर्ड से बनानी होती है सारी, मतलब फ्रूट भी एक ही वर्ड से शुरू हो रहा है, और फल या सब्ज़ी होता है उसका नाम लिख लो, जगह या वो होता है जगह का नाम, मतलब शहर उसमें आ जाता है, कोई मुल्क आ जाता है, वो होता है नाम, होता है उसी नाम से। जैसे कि अब राहिम का रे से शुरू करते हैं, रे से राहिम हो गया, रे से रावलपिंडी हो गया, और फ्रूट्स में रे से फ्रूट किस रे से कौन सा फ्रूट शुरू होता है? र, रे से बनाना। लो, आड़ू। आड़ू तो रे से होता है ना। अनार। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके अलावा जो है, नहीं आम तो मद्दा से होगा ना, सेम से होना चाहिए। अच्छा, ये भी इनको सिखाऊंगी। बाकी इनको ना इन चीज़ों में उलझाए रखो ना। कल मैंने शॉर्ट शेयर की थी, उसमें मैं बच्चों से काम करवा रही थी, ये अलमारियाँ वगैरह साफ़ करना। बच्चों को तरीका आना चाहिए अपने कमरे को कैसे साफ़ सुथरा रखना है। ये इसमें कोई शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए कि लड़के हैं तो लड़के नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? अपने काम इन्होंने खुद ही करने हैं, किसी ने बाहर से नहीं आके करना। ये हाँ जी, सारे लड़के अपना कमरा खुद ही सेट करते हैं, खुद ही साफ़ करते हैं। बाद लड़के होते हैं, अब ये पहले के लड़के जो होते हैं उनको नहीं पता कि हमने डस्टिंग वगैरह करनी या कुछ भी करना है। उनको शुरू से ही आदत होनी चाहिए कि हमने कमरे को इस तरह से साफ़ रखना है, तो फिर वो रखते हैं। जहाँ पे बहनें होती हैं वहाँ पे, मेरी कोई बेटी नहीं है ना इनकी कोई बहन है। अब जिनकी बहनें हैं भी ना, उन लड़कों को भी यही सोचना चाहिए कि हमने हेल्प करवानी है। बल्कि कुछ लड़के होते भी हैं ऐसे, बहनों के होते हुए भी वो कहते हैं कि तुमसे अच्छा काम मैं करता हूँ। तो वो इस तरह का बच्चों को शुरू से माइंड ना सेट करें कि लड़का है तो नहीं कर सकता, लड़की है तो करेगी। नहीं, लड़के भी अपना काम खुद कर सकते हैं, और ये सुन्नत भी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करना पसंद करते थे। तो लड़कों को अपना काम करने की आदत होनी चाहिए, इनको सिखाना चाहिए शुरू से ही। जब आदत हो ना कि ये चीज़ ऐसे कपड़ों को तय लगा के रखना है, फेंकना नहीं है, टॉवल को उसकी जगह पे रखना है, सारा कुछ तरीका इनको आए ना, तो फिर वो उनके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये चीज़ें होती हैं माँ बाप के सिखाने वाली। तो ये चीज़ें शुरू से ही बच्चों को सिखाई जाए तो बच्चे आगे जाके एक अच्छा इंसान बनते हैं, अच्छा शहरी बनते हैं। बात तो सही है। तो दूसरों को भी फिर गाइड करते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपने बच्चों को इंशाल्लाह अच्छा सिखाऊंगी। आप लोग भी अच्छी अगर इस तरह की वीडियो चाहते हैं और मेरे बच्चों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो आज की पसंद आई है तो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे और भी बातें शेयर करूँगी और गेम खेलते हुए भी मैं दिखाऊंगी आपको। आज तो मैंने इनको बताया ना कि खेलना कैसे, गेम खेलते हुए भी दिखाऊंगी और बच्चों की मज़ीद एक्टिविटी आप देखेंगे और टेकन खेलते हुए भी दिखा दूँगी। राहिम का जो है ना PS4, प्ले स्टेशन 4, तो उस पर भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग अपने बच्चों को दिखाएगा कि ये राहिम को गिफ्ट मिला था, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। PS4 किसने दिया था और कहाँ से आया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा, ये भी आपके लिए सस्पेंस है। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सारा कुछ, और अगर मैं भूल जाऊँ तो फिर उससे अगली वीडियो में दिखा दूँगी। वो देखिए साहब यार अपना ही लगा हुआ है खेलने माशाल्लाह। तो बच्चों को इसी तरह की एक्टिविटी में लगा के रखें। मैं करीब जाके आपको दिखाती हूँ कि खेल क्या रहा है मेरा बेटा छोटा सा। ये देखें इसके पास टॉयज़ हैं और ये टॉयज़ से खेल रहा है, ये नन्हा सा बच्चा। इसको शौक है शॉपर में डाल के तो फिर टॉयज़ रखने की, और वो ये ना बहुत इंजॉय करता है इस चीज़ को। जो जो इसको टॉय पसंद है वो शॉपर में डालेगा, और शॉपर अब फटने लगा है। अब इसने मामा के पास आना है और कहना है कि मुझे एक और शॉपर दे दें। तो इसी तरह से ये शॉपर बना के अपने रेडी करता है, जो जो टॉय चाहिए होता है खेलता है, अपनी साइकिल पे लेके जाता है सारे टॉयज़ को, यानी इसी में ही लगा रहता है। तो इस तरह की छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ बच्चों को लगाए रखें, उसमें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, मोबाइल की ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। ये आपको मैंने एक तरीका बता दिया बच्चों के। बाद पेरेंट्स होते हैं कहते हैं हम क्या करें, हम बच्चों को किस चीज़ में लगाएं, तो मैंने आपको तरीके बता दिए, आप इन चीज़ों में लगाएं, बच्चों को मसरूफ़ रखें। अगर बच्चा कह रहा है कि मैंने गेम नहीं खेलनी, उससे कहें कि चलो मेरे साथ सफाई करते हैं, कमरे को साफ़ करते हैं, देखना कितना प्यारा लगेगा। प्यार से अगर बातें बच्चों से करेंगी
ये नहीं कि ज़बरदस्ती कर लो, वो भी इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। इब्राहिम ने कल इतना इंजॉय किया, इसने वॉशिंग मशीन को साफ़ किया, इसने फ्रिज को साफ़ किया, तो फिर उसको भी अच्छा लगा देख के। एक चीज़ साफ़ होती है तो दिल को खुशी होती है कि हाँ मैंने किया ये चीज़। तो आप भी इस तरह की एक्टिविटी में लगाएं। वो देखिए लूडो भी रखी हुई है वहाँ पे, तो फारिग टाइम में बच्चे लूडो भी खेल लेते हैं। तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पे एंड करती हूँ, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ तो बोल दो, लाइफ से शायद करें, बहुत मसरूफ़ है जी बच्चा। अल्लाह हाफिज़।